नमस्कार, मैं सुदीप पंचमी। सरकार उत्तराखंड के 4 धामों में व्यवस्थाओं को ठोस बनाने के लिए काम करना चाहती है। देवस्थानम एक्ट और देवस्थानम बोर्ड से शुरू हुई सरकार की मंशा अब प्राधिकरण के गठन की बात तक पहुंच गई है। आखिर सरकार का अच्छा करने की मंशा और धरातलीय स्थिति, 4 धामों की जो धरातलीय स्थिति है, उसके बीच जो गैप आ रहा है वो क्या है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हाँ, राज्य की भाजपा सरकार ने देवस्थानम एक्ट लागू किया। ये एक्ट 1939 के बद्री केदार टेम्पल एक्ट से इतर था। देवस्थानम एक्ट के बाद देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया। 4 धामों को इसके तहत लिया गया। चारों धामों में बोर्ड के दफ्तर भी खुले, मगर बाद में कुछ तथ्यपूर्ण विरोध के चलते इसे निरस्त भी कर दिया गया। अब भाजपा की सरकार है और अब प्राधिकरण के गठन की बात शुरू हो गई है। देवस्थानम एक्ट को आखिर सरकार को वापस क्यों लेना पड़ा? अब प्राधिकरण में देवस्थानम एक्ट से अलग क्या होगा? अब इस बात की चर्चाएं पब्लिक डोमेन में शुरू हो गई है। दरअसल 4 धाम यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए आम तीर्थ यात्री बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से वहां पहुंच जाए, इसके लिए सरकार लगातार चिंतित है। पर लेकिन सरकार की चिंता, सरकार के एक्शन और सरकार जो धरातल में काम कर रही है, उसमें स्थानीय अनुभवों का घोर अभाव है। संभवतः यही चूक हो रही है। गत वर्ष कपाट बंद होते ही सरकार ने उपलब्धि के तौर पर यह कहना शुरू कर दिया था कि अगले वर्ष इससे 4 गुना ज्यादा तीर्थ यात्री आ सकते हैं। यानी सरकार को अनुमान था या सरकार को जानकारी थी, पर लेकिन सरकार ने इसके अकॉर्डिंग तैयारियां नहीं की, जो कि वो कम पड़ गई। परिणाम, लोग तीर्थ यात्री जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के तीर्थ यात्री हैं पूरे देश के, वो बगैर यात्रा के रिस्क से वापस लौट गए, क्योंकि सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया, उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया, वो वापस लौट गए। अब सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो इस प्रकार की पर रिपोर्ट देगा कि क्या किया जाए कि इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो। ये बात देखी गई है कि देवस्थानम एक्ट में भी स्थानीय अनुभवों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली। सरकार ने एक्ट बनाने से पहले चर्चाएं जरूर की पंडा, पुरोहित, हक हकूकधारी और तमाम लोगों से, मगर उनको ये बताया गया भाई सरकार ये चाहती है, ये करना चाहती है। उनके सुझावों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। परिणाम, एक्ट का विरोध हुआ, एक्ट को वापस लेना पड़ा। क्या प्राधिकरण में भी सरकार ऐसा ही करना चाहे? यदि सरकार ने जो नया प्राधिकरण गठन की बात चल रही है उसमें स्थानीय अनुभवों को तवज्जो दी, तो यकीन मानिए प्राधिकरण के माध्यम से सरकार जो कुछ नियंत्रण इकाई गठन करना चाहती है वो अच्छे से काम करेगी, वो सफल भी होगी। दरअसल सरकार से ये बड़ी चूक हो रही है कि वो पंडा पुरोहितों के अनुभव, स्थानीय हक हकूकधारियों के अनुभवों को खास तवज्जो नहीं दे रही है। याद कीजिए, यूपी के दौर में
चार धाम यात्रा, कम से कम चार धाम यात्रा को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाता था। जोशीमठ में गेट सिस्टम था, वाहन अपने आप हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, पीपलकोटी, गौचर और जोशीमठ में ठहरने लगती थी, क्योंकि 4 बजे के बाद बद्रीनाथ जाने की मनाही थी। ऐसे ही बद्रीनाथ से भी होता था। इस व्यवस्था से चार धाम यात्रा मार्ग के सभी कस्बों की आर्थिकी बेहतर तरीके से चलती है। अब गेट सिस्टम न होने की वजह से दोपहर 1 बजे हरिद्वार और ऋषिकेश से चलने वाले वाहन रात को बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। इससे अराजकता हो रही है, भीड़ बढ़ रही है, दर्शन सही से नहीं हो रहे हैं और चार धाम यात्रा मार्ग के जो कस्बे हैं उनकी आर्थिकी को जो इस भारी भीड़ से बूस्टिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। और चार धाम यात्रा पर अब लेबल लग गया, ये भागम भाग की यात्रा हो गई है। जाम इस कदर है कि 10 दिन की यात्रा पर 12 और 13 दिन लगने लगे इससे कहीं ना कहीं राज्य की छवि धूमिल हो रही है। कहीं ना कहीं राज्य की जो तीर्थाटन और पर्यटन को लेकर जो एक कई सालों की मेहनत के बाद एक मुकाम राज्य को मिला था, उसको लेकर अब बाजार में और अन्य राज्यों में एक नेगेटिव भाव चला गया है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि स्थानीय अनुभवों को आत्मसात किया जाए। जो भी व्यवस्था सरकार बनाना चाहती है उसमें स्थानीय अनुभवों को साथ लिया जाए। संयुक्त रोटेशन जो चार धाम यात्रा की सालों साल से परिवहन व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उसके अनुभवों से सीख ली जानी चाहिए। अगर वास्तव में कड़े फैसले लेने हैं रोटेशन को लेकर, परिवहन व्यवस्था को लेकर, वो लिए जाने चाहिए। ये क्यों नहीं हो सकता कि किसी अन्य राज्य की बसें हमारे ऋषिकेश में रही हैं, ऋषिकेश से चार धाम की यात्राएं उत्तराखंड के वाहन कराएं। इससे भी बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। इस पर गौर करने की जरूरत है। संभवतः जो प्राधिकरण की बात हो रही है या जो हाई लेवल कमेटी बनी है वो इन बातों को जरूर रखेगी। जिन भी लोगों से ये सुझाव मांगे जा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, वो इन सुझावों को जरूर देगी कि स्थानीय अनुभवों को इसमें रखा जाए। स्थानीय अनुभवों से ही चार धाम यात्रा स्मूथली चल सकती है। भीड़ को कंट्रोल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बस स्थानीय अनुभवों को तवज्जो देनी होगी। धन्यवाद।